बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, तमाम किस्म की मुश्किलात, परेशानियों, बीमारियों, गमों से आपको महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यस्टरडे हमने क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 6 असाइन तो किया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 जिस वक्त हमने आपको समझाया तो हमने आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 10 को अटेम्प्ट करते हुए आपने जो अंदाज इख्तियार करना है वो सिर्फ एक नया अंदाज ये था कि अनएक्सपायर्ड रेंट को ज़रा सही कंसीडर करना था, तरीके से, प्रॉपर अंदाज से। इस पर यकीनन मैं आपसे दोबारा डिटेल में बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि हर स्टूडेंट को मैक्सिमम एक्सटेंड तक जाकर इस चीज़ को अच्छे से समझाऊं। बट अगर किसी स्टूडेंट को खुदा ना खास्ता फिर भी समझ में नहीं आता, अल्लाह ना करे, तो आई रिक्वेस्ट कि वो अनम्यूट करके डेफिनेटली अगर कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह उन्हें और क्लियर करूंगा चीज़ों को। जनाब अली, क्वेश्चन नंबर 10 में जी, क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों आपने सबसे पहले कैपिटल एट स्टार्ट की जो अमाउंट और कैपिटल एट एंड की जो अमाउंट निकाली है वो आप मुझे लिख के भेजेंगे एक साथ, एक लाइन में, कॉमा लगा के या गैप दे के। कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड की अमाउंट। और जिन लोगों ने काम नहीं किया है उन हसीन लोगों में हमारे साथ आज शामिल हैं, उन हसीन लोगों की फहरिस्त में मेरे साथ जो लोग आज शामिल हैं क्लास में, उसमें सरे फहरिस्त हैं एमन खान, अक्सा लीफ पे हैं, अरमान, आयान, फरजान, हमना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, महक आदिल, अल्लाह रहम फरमाए, ये भी पता नहीं कहाँ गायब है, शुएब साहब हस्बे आदत गायब, मोहम्मद ताहा नदीम, रविया, रिदा आदत से मजबूर, साहिल नौशाद, फिर दोबारा पढ़ना छोड़ दिया, आखिर के 3 महीने पढ़ेंगे बस, और वो भी ट्यूशन पढ़ेंगे, कॉलेज की अलग फीस यहाँ और ट्यूशन की अलग फीस, इनके पास पैसा बहुत है माशाल्लाह। शीज़ा अजहर और सैयद अब्दुल्ला शाहिद तलाल, माशाल्लाह आपका नाम भी इस लिस्ट में आ गया, तनेशा और वलीजा। ठीक है, वलीजा ने तो मैसेज किया हुआ था मुझे। बहरहाल तो बेटा हैंडेड इन करना होता है ना मेरा बच्चा, वो हैंडेड इन मैं थोड़ी करूंगा, आप ही करते हैं ना, जो आपका काम है वो आप करते हैं। महानूर कल आप एब्सेंट थी दोबारा। जुनेद साहब का, माँ साहब का, अरीबा, हुजैफा, नूरुलैन, करीम साहब, मशहूद साहब, तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने अपने आंसर्स शेयर किए। कैपिटल एट स्टार्ट की अमाउंट 2,25,000 एंड कैपिटल एट एंड 3,10,000 रुपीज। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस। ओके जी, शुक्रिया, मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज महानूर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में 2,25,000, 3,10,000 कैपिटल बैलेंसेस आपको सामने लिखे नजर आ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद आप लोगों ने यकीनन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जब आपने बनाया तो आपने उसमें कैपिटल एट एंड और स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ड्राइंग की मदद से, अच्छा ड्राइंग है 500 पर मंथ ड्यूरिंग द होल ईयर फॉर इस पर्सनल यूज, तो ये आपके पास 6,000 ड्राइंग होगी, तो ड्राइंग के 6,000 रुपीज आपने ऐड किए होंगे। ठीक है, और 6,000 ऐड करके आपके पास 3,16,000 आ गया होगा, उसमें से लेस किया होगा 2,25,000 और लेस किया होगा एडिशनल इन्वेस्टमेंट के 41,000 रुपीज। तो फाइनली आपके पास अनएडजस्टेड प्रॉफिट लॉस 50,000 रुपीज है। ऐसा ही है सब बच्चों के पास? अच्छा जी,
अब ये 30,000 नेट प्रॉफिट कैसे आया, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लिख के दिखाने को तैयार हूं, या फिर हम अ, जनाब मौका देते हैं आप में से किसी को कि जनाब अली एक काम करें ना, दो नाम ले लेते हैं, दो नाम इनफ होंगे। जनाब अली, जनाब अली, एक नाम लेते हैं नूरुलैन। आप अपने काम की पिक्चर C3 का जो ग्रुप बना हुआ है, या फिर आप मुझे इंडिविजुअली उसकी पिक्चर लेके भेजें फौरन, 1 सेकंड में। ठीक है। अच्छा, और कौन भेजेगा? और भेजेंगे हरमैन। काम किया है बेटा? हरमैन काम किया है? रिप्लाई ना आने का मतलब यही समझूं? अच्छा चलो, बड़ी देर में आया मेहरबा आते आते। ठीक है, पिक्चर भेज दो हरमैन, ऐसा करो जल्दी से, शाबाश। जल्दी से पिक्चर भेजें आप दोनों, डायरेक्ट मेरे नंबर पर। ओके बच्चों, तो बस अब मैं इतनी देर डिस्कस करता हूँ जितनी देर ये लोग चीजें हमें भेजेंगे। ठीक है। अच्छा, मजे की बात है कि हम कनेक्ट भी हैं, और चलें जी, हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे पिक्चर आती हैं बच्चों की शेयर करवाता हूँ आपसे इनके काम की। वेरी गुड हरमैन भाई, कौन से क्वेश्चन की, अभी कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ बेटा मैं? आप अभी अभी तशरीफ लाएं क्लास में, क्वेश्चन नंबर 10 की सॉल्यूशन की पिक्चर भेजनी है, क्वेश्चन मत भेज देना, भरोसा भी नहीं है तुम लोगों का, बहुत स्मार्ट हो। ओके, तो बच्चों आप लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा, अमाउंट लिखी डेप्रिसिएशन की 15,000 रुपीज, एग्री। फिर सैलरीज एक्सपेंस लिखा 10,000 रुपीज, 15 और 10 दोनों को प्लस किया। ठीक है प्यारे बच्चों, 15 और 10 प्लस हुए, 25,000 रुपीज बन गया। 25,000 रुपीज एज इट इज आपने 10,000 के बिल्कुल बराबर में लिखा है। सही है? क्या ऐसा है? नूरलैन आपने अभी तक पिक्चर नहीं भेजी मुझे, मतलब कितना टाइम लगेगा, समझ से बाहर है मेरे। 15 और 10, और 10,000 के बिल्कुल बराबर में एक्सट्रीम राइट साइड पे आप लोगों ने 25,000 लिखा है। 25,000 पर क्या लगा बनाई है? 25,000 पर क्या बनाई है? ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और क्या 25,000 के नीचे लाइन ड्रॉ की है? क्या 25,000 के नीचे लाइन ड्रॉ की है बच्चों? ओके, बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग, सुपर्ब। वो क्या कहते हैं कि यू गाइस आर आउटस्टैंडिंग। सब बाहर खड़े हुए हैं, कोई भी अंदर नहीं है। अच्छा जी, चलें जी, ये किसने मुझे मैसेज भेजा है? और मैंने भेज दिया, नूरुलैन के पास से नहीं आ रहा मैसेज, पता नहीं क्यों। अच्छा, ठीक है, बस यही चीज शो करनी है, चलें शो कर देते हैं, पता चल जाए ना आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मेरा ख्याल है यहीं कहीं इसको, यहीं किसी मुनासिब जगह पे इसको पेस्ट कर लें तो बेहतर होगा, है ना, ताकि आप लोग डिस्टर्ब भी ना हो। नहीं, पेस्ट ही नहीं हो रहा यहाँ पे, तो यहीं करना पड़ेगा।
क्वेश्चन 10, ये हरमैन साहब ने जो काम भेजा है वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। बस अब आप देखिए 15 और 10, 25,000 लिखकर हरमैन ने क्या मिस्टेक की, लाइन ड्रॉ की और फिर 50,000 में से 25,000 माइनस करके अब वो इस 25,000 का नाम सोच रहे हैं कि क्या लिखूं। तो मैंने इसीलिए कहा कि हमें 25,000 को फौरन माइनस नहीं करना। ठीक है, नूरलैन आप क्लास में हैं बेटा? नूरलैन है क्लास में? नूरलैन जरा अनम्यूट कीजिएगा अगर आप क्लास में हैं। बेटा जल्दी कर लें, देखें कितनी देर लगेगी आखिर हमें इस एक इतनी सी बात पे। ओके ओके, ठीक है फातिमा, थैंक यू सो मच बेटा, सो नाइस ऑफ यू मेरा बच्चा, स्टे ब्लेस। अच्छा तो अब बात यह है बच्चों कि 25,000 रुपीज ऐसे लिखकर वेरी नेक्स्ट लाइन में, यानी आप सबको ये लाइन ब्लैंक नजर नहीं आ रही है, आपने यहां लिखा है एड अनएक्सपायर्ड रेंट 5,000 रुपीज, 25,000 के बिल्कुल नीचे ऐसे ही पॉजिटिव लिखे हैं, कोई साइन ड्रॉ नहीं की। अब आपने 50,000 में से 25,000 को माइनस और 5,000 को प्लस किया। नाउ द फाइनल अमाउंट, फाइनल एडजस्टेड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज ₹30,000। इज इट क्लियर टू ऑल? प्रोसीजर समझ आ गया? अब 2, 4, 6, 8, 10 लाइनें या उतनी लाइनें जितनी आप सुनना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, important thing is why we add prepaid into our unadjusted profit amount। अब अगर आपने खुद से स्टडी की, खुद से चीजों को ढूंढा, दैट्स ग्रेट, बट अगर नहीं किया तो बड़े इत्मीनान से सुने, ठीक है? जी सर, वही अर्ज कर रहा हूं कि मैंने कल बहुत तेजी से बताई थी ये बात और अब मैं इसको दोबारा से कहने लगा हूं। मुझे एक सवाल का जवाब दें, अब आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं आपको यकीन दिला के कह रहा हूं कि आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है? हाँ, वजीहा एक्सीलेंट, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, विदाउट एनी डाउट, सही है। अच्छा, अब मेरा साथ अगर आप दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप मेरा साथ दे रहे हैं सब लोग, ठीक है? चलें, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ आएगा इंशाल्लाह। यस बिल्कुल, ये तो आप कल वाली बातें कर रहे हैं ना मेरी, बिल्कुल सही। अब मैं आपसे थोड़ा डिटेल में बात करता हूं और देखता हूं आपका आपका रिस्पॉन्स देखूंगा। बच्चों जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया, अब थोड़ी देर के लिए आप मुझे ये बताएं कि अगर इस क्वेश्चन में, अच्छा मैं इसको तो जरा खत्म कर दूं इस काम को, चलें, ये आ गया क्वेश्चन 10 हमारे सामने। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो मुझे सिर्फ इतने सी बात समझाएं या बताएं, आपको जब एडजस्टमेंट दी हुई होती है ईयर एंड पर, प्रीपेड रेंट या अनएक्सपायर्ड रेंट, तो आप कहां जाते थे फर्स्ट ईयर में? आफ्टर रीडिंग दिस एडजस्टमेंट आप डेटा कहां, टीबी में जाते थे। एक्सीलेंट तहानीम, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, खुश रहिए। ट्रायल बैलेंस में आपके पास पॉसिबिलिटी होती थी, या तो आपने लिखा होगा रेंट एक्सपेंस या आपने लिखा होगा प्रीपेड रेंट। एग्री और नॉट? मानना नहीं है, समझना है, समझेंगे तो मजा आएगा पढ़ने का। ओके, सो इफ वी फाउंड रेंट एक्सपेंस इन ट्रायल बैलेंस, तो हम ईयर एंड पर कहते थे कि जितना हम रेंट एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में लिखकर बैठे हैं, हमारा उतना रेंट एक्सपेंस नहीं हुआ, नहीं है, तो हम
जितने रुपए नहीं है यानी अनएक्सपायर्ड है, इस अमाउंट को ऊपर वाली एक्सपेंस के अमाउंट में से करते थे लेस, ताकि हमारा सही एक्सपेंस लिखा जाए। एग्री? ठीक है ना, साथ है ना मेरे बिल्कुल? अच्छा, अब सुनिए, और अगर ऊपर लिखा हो प्रीपेड, अगर ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा हो प्रीपेड, तो हम ऊपर वाले प्रीपेड को इस प्रीपेड से मैच करके कहते थे कि अगर ऊपर प्रीपेड था 7,000, अगर ऊपर प्रीपेड था 7,000 एंड नाउ एट ईयर एंड इट इज ₹5,000, इट मींस हाउ मच अमाउंट हैज एक्सपायर्ड, हाउ मच अमाउंट हैज बीन एक्सपेंस आउट, ₹2,000। थैंक यू सो मच बच्चों। तो इसका मतलब है हम 2,000 रुपए एक्सपेंस रिकॉर्ड करते थे और फिर प्रीपेड को कम करते थे, प्रीपेड को बढ़ाते नहीं थे, प्रीपेड को कम करते थे। आज अब आपसे सवाल है, सवाल का जवाब तो आप फौरन दे देंगे, आई नो। कैन एनीवन सी द ट्रायल बैलेंस इन दिस क्वेश्चन? नो। ओके, कैन एनीवन सी द रेंट एक्सपेंस और प्रीपेड रेंट in the year end data? No. अच्छा, अब पॉसिबिलिटी क्या है? अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो ईयर एंड पर प्रीपेड रेंट लिखा हुआ दिया हो, लिखा हुआ दिया हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता? हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्यों हो सकता है? मैं नाम लेके पूछूंगा तो बेकार में मुश्किल हो जाएगी, इसलिए कॉपी पेस्ट ना करें जी। इसलिए लिखा हुआ हो सकता है क्योंकि सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में, सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में वो हमें एक्सपेंस और इनकम तो बताता ही नहीं है। साल के आखिरी दिन, साल के पहले दिन वो हमें बताता है एसेट और लायबिलिटीज। तो अगर ऊपर प्रीपेड रेंट लिख के दिया हो यहां, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, प्रीपेड रेंट लिखा हुआ हो सकता है। तो हम कहेंगे अच्छा प्रीपेड रेंट इतना था और रेंट पर प्रीपेड रेंट इतना है, तो डिफरेंस के अमाउंट को हम अपना एक्सपेंस बना देंगे। एग्री? प्रीपेड रेंट, सप्लाई से बात क्या होता है? प्रीपेड रेंट अमाउंट ऑफ प्रीपेड रेंट की जनाब में कह रहा है इट शुड बी ₹5,000। इट मींस हमने एडजस्टमेंट नहीं बनाई, तभी तो हम 7,000 समझ रहे हैं। तो हम 2,000 एक्सपेंस रिकॉर्ड करते, फिर वो 2,000 हमारे प्रॉफिट को, फिर वो 2,000 हमारे प्रॉफिट को, प्लीज रिप्लाई करें, फिर वो 2,000 हमारे प्रॉफिट को कम करता। एक्सीलेंट, खुश रहिए, जबरदस्त, बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग बच्चों। लेकिन आज ऊपर प्रीपेड लिखा हुआ नजर, बस अब फाइनल वर्ड्स हैं, साथ रहिएगा जी। ऊपर प्रीपेड लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो बस अब कंफर्म हो गया कि अगर कोई चीज ईयर एंड पर अनएक्सपायर्ड है तो वो ऑटोमेटिकली तो नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर हमने उससे पे किया होगा। और अगर हमने उससे प्रीपेड नहीं कहा, अगर हमने उसे प्रीपेड नहीं कहा, तो फिर हमने उसे डेफिनेटली ट्रीट किया होगा। बोलो क्या अपना? एक्सीलेंट अली मोहम्मद, एक्सीलेंट रहा। ये एसेट किसने लिख के भेज दिया? खुदा का वास्ता, आप लोग मेरे क्या करते हैं भाई? मशहूद कौन सी दुनिया हो? अगर तुमने उसे एसेट माना होता तो जब वो ये है तो तुम्हें प्रीपेड बताता, तो भाई समझ आ गई ना? सॉरी सॉरी की जरूरत नहीं, बस सिर्फ ये बात समझो। देखो मेरे मैम की मर्जी नहीं है, अगर अगर एसेट माना होता तो यकीन सारे एसेट है तो मेरा बेटा वो भी लिख कर देता ना डेफिनेटली। बट इफ प्रीपेड इज नॉट मटेरियल एंड बैलेंस, इट मींस कि हमने पेमेंट करते हुए उसे ट्रीट किया होगा अपना एक्सपेंस, और अगर हमने उसे अपना एक्सपेंस ट्रीट किया होगा तो हमें पूरे साल के एक्सपेंस तो पता, पूरे साल के एक्सपेंस तो पता। हाँ?
क्या हो गया, मैं मीटिंग से चला गया हूँ या आप लोग नहीं है? अच्छा, आवाज खराब हो गई थी। हाँ, फिर करता हूँ सवाल। भाई अगर मैंने रेंट को पे करते हुए माना था अपना एक्सपेंस, सब एग्री करते हैं ना इस बात? मैंने, अब सही है आवाज? अब सही है आवाज? अभी खराब है? जी बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? अब क्लियर है आवाज आप सब लोगों को? ओके, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा सुने मेरी बात, सुने। मुझे ये बताएं कि आप सब एग्री करते हैं ना कि हमने उसे ड्यूरिंग द ईयर जब रेंट पे किया होगा, हमने उसे अपना क्या ट्रीट किया होगा? लिख के भेजें सब बच्चे मुझे प्लीज, सब बच्चे मुझे लिख के भेजें, हमने उसका पूरा नाम क्या लिखा होगा अपनी बुक्स में? पूरा नाम लिख के भेजें, पूरा नाम, पूरा नाम लिख के भेजें। पूरा नाम नहीं लिख के भेज रहे, कैसे सुनते नहीं है? फातिमा थैंक यू, ये पूरा नाम लिख के भेजना है। हमने उसे माना होगा रेंट एक्सपेंस, हमने उसे माना होगा अपना खर्चा। अब ईयर एंड पर जब वो कह रहा है कि इतना रेंट एक्सपेंस नहीं है, तो हमें खर्चे को उसूलन, लॉजिकली हमें एक्सपेंस को क्या करना चाहिए? वी शुड वी शुड डिक्रीज द एक्सपेंस, कम करना चाहिए। बट क्या हमें एक्सपेंस लिखा नजर आ रहा है जो मैं कम कर लूं? क्या आज मेरे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या मेरे पास ये अवेलेबिलिटी है कि मैं अपने एक्सपेंस को कम कर लूं? तो इसका मतलब है एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुका है, तो उस एक्सपेंस ने मेरे प्रॉफिट को, उस एक्सपेंस ने, एक्सपेंस लिखने की वजह से मेरा प्रॉफिट अंडर स्टेट हो गया होगा, एक्सीलेंट था। उस एक्सपेंस लिखने की वजह से मेरे प्रॉफिट को इफेक्ट हुआ होगा, उस एक्सपेंस ने मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। माम थैंक यू सो मच। तो इसका मतलब है जितने रुपए से उसने किया होगा कम, तो उसने तो टोटल अमाउंट से कम किया होगा जितना मैंने खर्चा लिखा होगा। बट ईयर एंड पे पता चला इतने रुपए अभी मेरा खर्चा, इतने रुपए अभी मेरा खर्चा नहीं है। अब मैंने लेट सपोज 7,000 पे किया था, तो मैंने 7,000 को एक्सपेंस मान लिया होगा। वो कह रहा है ईयर एंड पर 5,000 एक्सपेंस नहीं है, तो 5,000 से अपने एक्सपेंस को कम तो कर नहीं सकता, तो फिर अपने प्रॉफिट को 5,000 से क्या कर दूं? अल्लाह करे आप सबको समझ आया, अल्लाह करे आपको समझ आ गया। नूरलैन तो खैर आई नहीं क्लास में, नूरलैन लेफ्ट हुई आते रहिए। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आमीन। नूरलैन आप क्लास में आ चुकी हैं? आपने मुझे पिक्चर भेजी बेटा, स्टेट आपने मुझे पिक्चर भेजी नूरलैन, आप कहाँ चली गई थी क्लास से? ठीक है, बड़ी देर में भेजी लेकिन मेहरबान भेजी थी, वो क्या कहते हैं। अच्छा, चलें, बहरहाल ये अच्छा होता है कि चीज़ें जब शेयर होती हैं। ये समात समात नहीं बल्कि मुलाहिजा, फरमाइएगा, जरा गौर से देखेंगे तो पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। आप मुझे करेक्ट करनी चाहिए, इस पिक्चर में क्या चीज मुनासिब नहीं लिखी हुई। सब लिख के भेजें मुझे, क्या चीज आपको लगता है कि आपको, स्टेटमेंट भी आ गया, समर आपके सामने, अब तो कोई शिकवा शिकायत नहीं है। नहीं समर नहीं, शाह साहब कह रहे थे, शाह भी कह रहे थे और समर भी कह रहे थे। शाह साहब स्टेटमेंट आपके सामने आ गया सर, अब बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? प्रॉफिट अनएडजस्टेड जहरा ना, 50,000 जहरा, आवाज आ रही है? अच्छा ओके। तो भाई इसमें क्या चीज आपको सही लिखी हुई नजर नहीं आ रही? सब सही है? ओके, सब ओके है? रिप्लाई नहीं आ रहा अभी तक आप लोगों का?
अच्छा जी, ओके। मेरे मुताबिक मेरे मुताबिक एक तो इन्होंने ये गलत लिखा हुआ है, ये 266 इस जगह आना चाहिए। फॉर्मेटिंग की अगर बात की जाए तो कैपिटल एट एंड और ड्राइंग, आप दोनों को यहां लिख के टोटल कैपिटल लिखते हैं नीचे। नूरुलैन, आपको बहुत तवज्जो की जरूरत है। मैं आपको एक एक चीज यहाँ पिक्चर शो करता हूँ, ये देख लीजिए। ये काम मैंने क्लास में करवाया है। अब अगर आप इस देखकर भी काम को सही नहीं करेंगे बेटा, तो फिर ये बहुत बुरी बात है। इसको प्लीज चेक करें। आपको नजर आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। कैपिटल एट एंड ड्राइंग ये एक्सट्रीम राइट साइड है, यहाँ पे मेरे पेज का एंड हो रहा है। ये मेरे पेज की एक्सट्रीम राइट साइड है। अब आप इतनी छोटी छोटी चीजों को अगर कंसीडर नहीं करेंगे तो मेरा बेटा फिर किस तरह पढ़ाई होगी, मुझे समझाएं जरा। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया आपके लिए ताकि आपको समझ आ जाए। असल चीज है सॉरी नहीं करना, असल चीज है आप करेक्शन करनी है, और ऐसी करेक्शन के नेक्स्ट टाइम गलती ना हो जी। तो आपने इस तरह से कैपिटल एट एंड ड्राइंग लिखकर ऐड करना है, टोटल कैपिटल आएगा, फिर इन दोनों को प्लस करना है और फिर माइनस करना है। अब जरा चेक करें अपने पिक्चर में, आपने दोनों को प्लस करके यहाँ लिखा है, इसका नाम टोटल कैपिटल ने लिखा है। चलें कोई बात नहीं, फॉर्मेटिंग इतना बड़ा इशू नहीं है। फिर कैपिटल एट स्टार्ट एडिशनल इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल सही प्लस किया, 41,000 के बिल्कुल बराबर में लिखना चाहिए था 2,66,000, और 2,26,000 41,000 के बिल्कुल बराबर में, और फिर वो लेस होता 360 में से। तो ये 266 जब यहाँ होता तो ये लाइन ब्लैंक नहीं रहती। सेकंड, ये 5,000 के बारे में किसी ने नहीं बताया, मैंने पूरी क्लास को मौका दिया कि प्लीज करेक्शन करें। ये 5,000 लिखने का क्या डबल सवाब है? यहां भी लिखो, यहां भी लिखो। भाई जब एक से ज्यादा चीजें ऐड करनी होंगी प्रॉफिट में, लाइक मिसाल के तौर पे कमीशन इनकम, ये क्वेश्चन में कमीशन इनकम को पहले मैं ऐड कर लूंगा, फिर सम यहां लिखूंगा। जब एक ही अमाउंट है तो पीछे लिखकर आगे लिखने की क्या लॉजिक बनती है, बताइए मुझे। फातिमा जहरा, आपने बड़ी देर में बताया ना, बात ये है। सैयदा जहरा, देर में बताया ना आप लोगों ने, आपने इस चीज को देर में क्यों रियलाइज किया? 5,000 रुपीज दो बार लिखने की क्या लॉजिक है? 5,000 को डायरेक्ट यहां लिखिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अली मोहम्मद, तहा, हरमैन, रोहान, मानूर, तो भाई आपको डायरेक्ट 5,000 यहां लिखना है। और अगर अदर इनकम और भी इनकम होती, कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, तो मैं प्रॉफिट प्रीपेड रेंट के नीचे फिर उसे लिखता ऐड करता, और दोनों को ऐड करके फिर बिल्कुल बराबर में लिखता टोटल, जैसे मैंने एक्सपेंस और टोटल बिल्कुल बराबर में लिखा है। राइट, अल्हम्दुलिल्लाह, होप कि सबको ये क्लियर हो गया होगा। तो बस हम अपनी बात को अगर मुकम्मल कर चुके हैं तो चलिए आगे की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए सब बच्चे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या चीज देखनी है? क्वेश्चन नंबर 6 में प्यारे बच्चों, आपने दो बार पहले तो कैपिटल एट स्टार्ट और एंड निकाला है। प्लीज अगर आप मुझे, अच्छा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर रह गया, बड़ी माजरत। तहा, थैंक यू सो मच बेटा, मैं देखा नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी है, बिल्कुल है। आइए चेक करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप लोगों ने बनाया, और जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आपने बनाया तो यकीनन आप लोगों ने सबसे पहले एसेट, नॉन करंट एसेट, फिर आपने सारी चीजें लिखी। ठीक है, क्या क्या लिखा अब आप चेक कर लें, चेकिंग में चेक करवा देते हैं। क्वेश्चन 10 हुआ हुआ तो है नहीं। मुझे बताइए क्वेश्चन 10 जो आपने अटेम्प्ट किया, अब जो मैं पूछता जाऊंगा वो बताते जाइएगा, ठीक है? 10 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ही डिस्कस कर रहा हूँ। जी तारिक आजम साहब, सब बनाना था, कंप्लीट क्वेश्चन करना था, क्योंकि कल की क्लास में मैंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पढ़ा दिया था। राइट जी। समर साहब ऐसा करें ना, आप अनम्यूट कर लें तो फिर मिलके इसको डिस्कस करते हैं ना सर, प्लीज अनम्यूट कर लें। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, ये बताएं कि सबसे पहले आपने नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या चीज लिखी है? फर्नीचर लिखा है। कितना? फर्नीचर की वैल्यू 1,50,000 लिखी है, उसमें से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 1,500 माइनस किया है।
1500, 15,000 समर, 15,000 सर। 15,000 माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट बताओ क्या है, बुक वैल्यू क्या है फर्नीचर टोटल की? 1,35,000। अच्छा ये बताओ माइक कौन सा यूज कर रहे हो, लैपटॉप का, मोबाइल का, क्या है? हैंड फ्री लगी हुई है? हैंड फ्री लगी हुई है। हैंड फ्री, अच्छा चलें बहरहाल। तो अब मुझे बताएं फर्नीचर 135 के बाद और कोई नॉन करंट एसेट है समर? और कोई नॉन करंट एसेट है? नहीं है सर। ओके, अब करंट एसेट में बताओ सबसे पहले क्या नहीं है, लिखा? नहीं है क्या लिखा, सॉरी? सर। सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। अमाउंट, अमाउंट अमाउंट, लिखिए सर 22,000, 22,000। राइट। उसके बाद उसके बाद आपने सप्लाई नेक्स्ट क्या लिखा है, लिखा? सप्लाईज, सप्लाईज वेरी 8,000, गुड, अमाउंट 8,000। 8,000। नेक्स्ट, उसके बाद लिखा है सर ट्रेड रिसीवेबल, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 80,000। नहीं आना, उसके बाद आना है प्रीपेड रेंट फॉर्मेटिंग के मुताबिक। ठीक है सर, बोलो दूंगा। एक मिनट, महानूर कह रही है आवाज नहीं आ रही। क्या आप मेरी तो बात हो रही है समर से मुस्तकिल। समर आपको आवाज आ रही है भाई मेरी? जी अच्छा आ सर, आ रही है, रही है, ठीक है। उस वक्त नहीं आ रही थी। हाँ समर, तो प्रीपेड रेंट लिखा आपने 5,000, ठीक है सर, लिख लिया। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल लिखेंगे 80,000। ट्रेड रिसीवेबल 80,000, अलाउंस फॉर बैड डेट्स था क्वेश्चन में? नहीं। नेक्स्ट बताओ क्या लिखा? और सबसे एंड में कैश लिखा सर ट्रेड 60,000। रिसीवेबल के बाद आखिर में कैश आ गया 60,000। 60,000, यस सर। ओके, करंट टोटल एसेट का करंट सम एसेट का बताइए। सम 1,75,000। 1,75,000 करंट एसेट का सम, 1,35,000 नॉन करंट एसेट का सम। और टोटल लाइबिलिटीज एसेट का कितनी, लाइबिलिटीज में बताओ क्या क्या लिखा? सर, लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल 10,000। ट्रेड पेबल 10,000। और कोई लाइबिलिटी नहीं है? गौर से देखो मेरा बेटा, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं मेरा बच्चा। और सैलरी एक्सपेंस लिखा है। सैलरी एक्सपेंस नहीं, सैलरी एक्सपेंस सैलरी तो पेबल, सैलरी पेबल सैलरी पेबल, राइट। तो सैलरी 10,000। पेबल की अमाउंट कितनी है? 10,000, राइट। यस, यस सर। टोटल लाइबिलिटी 20,000 हो गई। 10 and 10, 20,000, राइट। यस। अब आपने इन दोनों के टोटल में से नॉन करंट और करंट एसेट के टोटल जो कि बनता है 3,10,000, इसमें से आपने 20,000 लाइबिलिटी को माइनस किया, कैपिटल एट एंड 2,90,000 आ गया। क्या यस सर। आपको ये सबको क्लियर है? ठीक है, ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। जल्दी से इसे वेरीफाई करते हैं, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। और आपको मजीद क्वेश्चन असाइन भी कर दूं साथ साथ, क्या ख्याल है ना? क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो चुका है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए है। दो क्वेश्चन काफी हैं, और एक और दे दूं? 2 क्वेश्चन आर इनफ? या आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन और दे देते हैं? अब तो कमांड बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लीजिए, क्या ख्याल है? कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं ये? 11, 12 और 13 जरा मुझे भी देखने दीजिए। 11, 12 और 13 सही है। 11, 12 और 13 हो गए, सही है होमवर्क। चलें, बस करना है काम प्लीज। अब आप इसको बहुत खूबसूरत सजा के कीजिए या बस कर लीजिए, लेकिन नोटबुक में करना है, ताकि जब आप तशरीफ लाएं तो फिर मैं काम की मुंह दिखाई में आपको जो है बहुत सारी मुबारकबाद दूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो काम की मुंह दिखाई बड़ी अच्छी सी होनी चाहिए। होमवर्क जो है वो बहुत अच्छा सा होना चाहिए, साफ सुथरा नजर आ जाए, मुझे समझ आ जाए, बस इतना साफ सुथरा हो। ऐसा ना हो कि मैं बोलूं चलो भाई नॉमिनेट कर देते हैं इनको अवार्ड के लिए, बहुत अच्छा काम किया है, इतना खूबसूरत भी ना हो और इतना बदसूरत भी ना हो काम। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 is on screen now, and we have two cases. First we found the amount of capital at start and capital at end
On January 1st, 2000, the total assets and total liabilities of Mr. Aftab Ahmad, the sole proprietor, were 1,35,000 and 45,000 respectively. और कहता है फिर टोटल एसेट इंक्रीज्ड बाय 65,000. क्या टोटल एसेट ईयर एंड पर 65,000 है बच्चों? क्या टोटल एसेट ईयर एंड पर 65,000 है? नो. तो फिर ईयर एंड के एसेट्स बताओ जल्दी से. सर कैसे बताएं? अगर ईयर स्टार्ट पर एसेट थे 135 और वो 65,000 से इंक्रीज हुए, मींस टोटल एसेट है अब 2 लाख रुपीस. जिन लोगों ने काम नहीं किया ना, मेरा उनसे कोई कंसर्न नहीं है, और मैं अब बिल्कुल इस बार कोई किसी किस्म का एक्स्ट्रा आपको फायदा पहुंचाने वाला नहीं हूं, क्योंकि जब आप अब मुझे पता है ना, अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, किसी की तबीयत खराब होती है, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा इंशाल्लाह. ठीक है, बैठ के अलग से पढ़ाऊंगा, बिठा के पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा. लेकिन ये जो आदि मुजरिम लोग होते हैं ना, इनको मैंने बिल्कुल इस बार कोई एंटरटेन नहीं करना है. अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आप आपकी मर्जी, फिर आप जाइए महंगी महंगी ट्यूशंस पढ़ें, जो करना है आपने करें. मैं आपके पेरेंट्स को बता दूंगा, आप फर्स्ट ईयर में भी नहीं पढ़ते थे, आप सेकंड ईयर में भी नहीं पढ़ रहे. और मेरी आज पूरी कोशिश होगी, अगरचे कि मैं कामयाब नहीं हो पा रहा, लेकिन मसला ये कि इतनी सारी चीजें होती हैं, आपको नहीं पता हमारे एंड पर. मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको जूम पर ले जाऊं तो बड़ा बेहतर हो जाएगा. ये आइडियल हो जाएगा अगर हम जूम पर चले जाएं. तो उसके लिए डेफिनेटली जब तक मैं लिंक शेयर नहीं करूंगा तो आप नहीं आएंगे. तो मेरी कोशिश होगी, अगर आज मैं कर दूं लिंक शेयर, जब लिंक शेयर करूंगा तो आप फिर उस पे आएंगे, अदरवाइज आपने GCR पे ही रहना है फिलहाल. अच्छा जी, अब टोटल कैपिटल निकल आया, टोटल एसेट निकल आया कितने? 2 लाख, और लायबिलिटी थी 45,000, और लायबिलिटी हो गई डिक्रीज बाय 20,000. इट मींस लायबिलिटी 25,000. मुझे बताइए कैपिटल एट स्टार्ट कितना बन रहा है? कैपिटल एट स्टार्ट, कैपिटल एट स्टार्ट. काम किया हुआ नहीं होता और वैल्यूज लिख के भेज देते हैं, है ना? चले, ये भी सही है स्टाइल. और ये जितने लोग क्लास में नहीं आ रहे हैं ना, कोई मसला ही नहीं है, एंजॉय करें घर पे, और क्या. ठीक है, जब पेरेंट्स से बात होगी ना, PTM होगी इंशाल्लाह, तो फिर PTM ही होगी, फिर घर पे आपकी होगी. हम यहाँ PTM करेंगे, फिर घर पे आपकी होगी PTM. चलें, तो 90,000 कैपिटल एट स्टार्ट और 1,75,000 कैपिटल एट एंड आ गया. आप लोगों ने केस 1 के मुताबिक, अब जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे, हमारे पास टाइम तकरीबन फिनिश हो गया है. 1,75,000 में आपने ऐड किया ड्राइंग. ड्राइंग है ही नहीं तो ऐड कैसे करेंगे? क्या केस 1 में ड्राइंग है? केस A में ड्राइंग है बच्चों? नहीं. ओके, तो फिर ये टोटल कैपिटल ही क्या लाएगा? कैपिटल एट एंड ही टोटल कैपिटल है, स्लैश लगा के भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट इसको टोटल कैपिटल एट एंड ही लिखे रहने दें. इसमें आपने लेस करना है एडिशनल इन्वेस्टमेंट 20,000, और कैपिटल एट स्टार्ट था 90,000, तो 1,10,000 लेस कर दिया. बताइए अनएडजस्टेड प्रॉफिट कितना आया? अनएडजस्टेड प्रॉफिट बताइए कितना आया? 65. अब आपने इसके नीचे लिखा रेंट एक्सपेंस, लिखा रेंट एक्सपेंस 3,500, फिर आपने लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5,500. एग्री? 5,500 एंड 3,500 दोनों को क्या प्लस बना 9,000. 9,000 5,500 के बिल्कुल बिल्कुल बराबर में लिख दिया. और फिर वेरी नेक्स्ट लाइन में लिखा एड प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 रुपीज. एग्री? प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 रुपीज. समझ में आ रही है शाह साहब? क्लियर है ये बात? बताइए नेट प्रॉफिट के अमाउंट क्या है सब बच्चों के पास? केस A 58,000. थैंक यू सो मच. केस B आप लोगों ने कैपिटल एट एंड 1,35,000 लिखा, उसमें ऐड करना है ड्राइंग. ड्राइंग है 1,000 पर मंथ, तो 12,000 रुपीज ऐड कर दिया. टोटल कैपिटल बना 1 लाख. अच्छा, कैपिटल एट एंड था 1,75,000, 1,87,000 बन गया टोटल कैपिटल. कैपिटल एट एंड था 175, 12,000 ऐड किया, 187,000 टोटल कैपिटल. एडिशनल इन्वेस्टमेंट है बताओ? एडिशनल इन्वेस्टमेंट है बताएं? नहीं. कैपिटल एट स्टार्ट की अमाउंट कितनी थी? कैपिटल एट स्टार्ट की अमाउंट थी 90,000, लेस कर दिया.
अनएडजस्टेड प्रॉफिट की अमाउंट शेयर करें। अनएडजस्टेड प्रॉफिट की अमाउंट 97,000। पहला एक्सपेंस सैलरी एक्सपेंस 6,000, यस नो। बैड डेट एक्सपेंस 4,000, टोटल बोलें 6 and 4 10,000, 4,000 के बिल्कुल बराबर में, 10,000 4,000 के बिल्कुल बराबर में। एग्री भाई? 6 और 4 10 बना ना, गलत तो नहीं कह रहा? और 10,000 के बिल्कुल नीचे वेरी नेक्स्ट लाइन प्रीपेड रेंट 3,000 रुपीज। 10,000 पे ब्रैकेट है, 3,000 पे कोई पैरेंथेसिस कोई ब्रैकेट नहीं है। फाइनली हमारे पास ऊपर अनएडजस्टेड प्रॉफिट की अमाउंट थी 97,000, उसके नीचे ब्रैकेट में आया 10,000, पॉजिटिव आया 3,000, नेट प्रॉफिट आ गया 90,000। ऐसा ही है, 90,000 आ गया, 87,000 नहीं आया मशहूद कुछ भी। 87,000 कुछ नहीं है बेटा, 90,000 करेक्ट अमाउंट है। सही है? किसी को कुछ पूछना है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआओं में याद रखिएगा खास तौर पे सब लोग। अल्लाह हाफिज।